नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में रह के वो काम कर पाएंगे जिसके लिए लोग सोचते ही नहीं हैं और नथिंग रहता है गांवों में। और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं बिना कुछ किए, बिना पैसे लगाए। और यूँ कहिए कि पैसे की खान है, लेकिन कोई उस बारे ध्यान ही नहीं देता। उस तरफ कोई सोचता ही नहीं है, उधर दिमाग ही नहीं जाता है। और लोग पैसे के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन वो काम कर नहीं पाते हैं। उनको लगता है कौन करे क्या, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो जिनका ध्यान किसी का जिस तरफ नहीं जाता, उस तरफ आप अपना ध्यान लगाइए और अपने गांव में, अपने घर में रह के अच्छे पैसे कमाइए। तो कैसे करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, क्या कैसे कुछ करना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अंत तक देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कौन सा बिजनेस होने वाला है, चलते हैं आगे। और पहली बात, बिजनेस कोई छोटा नहीं होता, व्यापार कोई ख़राब नहीं होता। चोरी बेईमानी गलत करके पैसा नहीं कमाना, पहले ही मैंने बोला है आपको, हर वीडियो में बोलता हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ। कुछ भी करिए, पैसे अगर आ रहे हैं आप अच्छे काम करिए, किसी की तरफ मत सोचिए। जब पैसे आते हैं सबका मुंह बंद हो जाता है। इसलिए आप पैसे कमाइए, किसी भी तरह कमाइए, गलत नहीं करना है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा कि स्टार्टिंग में ही सुनेंगे और बेकार लग जाए। नहीं, आप और उनके लिए है जिनको पैसे की ज़रूरत है, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गांव में हैं, किसान में हैं, गाय हैं, भैंस हैं, वो सब कर सकते हैं। आप इसको 1 घंटे 2 घंटे में अच्छा करके पैसा कमा सकते हैं। तो आप अपना भी सब कुछ करते रहेंगे, साथ में ये भी कर लेंगे तो आपको पैसे आ जाएंगे। तो कौन सा है बिजनेस, इसके लिए चलते हैं आगे। और यकीन मानिए, कोई कर लेगा ना एक बार तो गारंटी है मेरी, मैं गारंटी लेता हूँ, हर वर्ष करेगा, हर टाइम पे करेगा, हर सीजन पे करेगा और बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। और सोचेगा कि पांडे जी ने बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया बताया था, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को जानकारी होती भी है। आज भी गांवों में बहुत से लोगों को उस बारे में पता भी नहीं है, पता भी है तो उसको नथिंग समझ लेते हैं, कचरा समझ लेते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चलते हैं मुद्दे की बात पर कि क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। गांव में आप देखते होंगे कि लोगों के घर में, घर के पास बाग बगीचों में, खेतों की मेड़ों में, ऐसी जगहों पे कैथे का पेड़, कैथा फल होता है, आपको पता है, खट्टा होता है, पक्के भी गिरता है, कच्चे भी लोग तोड़ते हैं, उसका अचार भी बनता है, चटनी भी बनती है, उसका चूरन भी बनता है, सब कुछ बनता है, कैथे होते हैं। इसी तरह उसके गाँवों में मुनगा होता है, बहुत मात्रा में होता है, महुआ होता है, बेल होता है। ये चीज़ें कुछ लोग लगवाते हैं, कुछ चीज़ बिना लगाए पहले से ही लोगों के यहाँ भरा पड़ा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने गांव में या गांव के आसपास आपको घूम के देखना है, बात करनी है कि ये सारी चीज़ें किन के पास हैं। किसी के पास कैथे का पेड़ लगा है, 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, 10 पेड़ है, किसी के पास महुए का है, किसी के पास कुछ है, सबके पास अलग अलग आइटम रहते हैं। तो आपको देखना है और उनसे जाके बोलना है। मान लीजिए सपोज करिए कि किसी के पास कैथे का पेड़ है, अब वो कितना खाएगा, 1 पेड़ 2 पेड़ है, 1 2 गिरते हैं, खा लिए, जिसके पास जो रहता है उसके लिए तो हो गया, बस वो बेकार है, वो कचरा हो गया। 1 2 आ गया, खा लिया, बेकार है, बाकी के तो ऐसे गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बेल होता है, 1 2 खाते हैं, फिर उसके बाद कोई खाता नहीं, गांव का कोई ले लिया तो ले लिया, नहीं तो हो गया। तो वो उसी में पक के झड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं और वो कचरे के भाव वेस्ट हो जाती हैं। 1 2 खाएंगे, बाकी से पक के गिरेगा, सूख के ख़त्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। मुनगा हो गया, कितना पौष्टिक चीज़ है, 40 50 रुपए किलो जाता है, लेकिन 1 बार 2 बार खाएंगे, इसके बाद वो लगा रहेगा, ऐसे लगे लगे सूख जाएगा, गर्मियों में झड़ जाएगा। तो वो उनके लिए किसी मतलब का नहीं रहता है। तो ऐसी जगहों को ढूंढ के, ऐसे पेड़ों को ढूंढ के उनसे बात करनी है कि सर, इस पेड़ को मैं पूरा खरीद लूँगा और इसके जो फल हैं, इसकी जो सब्जी है, इसका पैसा मैं आपको दे देता हूँ, आप बताइए कितना लेंगे। तो उनके लिए तो बेकार है, वो तो वैसे भी सूख के झड़ने वाला है, पक के गिरने वाला, ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही जा रहा है। 200 500 रुपये
वो ले लेंगे, उतने में वो खुश हो जाएंगे आराम से कि भैया 500 रुपये मिल रहा है, हमारे लिए तो किसी काम का है नहीं, हम तो खाते नहीं हैं, हम तो एक दो बार खा लिए, थोड़ा बहुत उसी में छोड़ देना था, हमारे लिए होता रहेगा इसे अचार चटनी के लिए, बाकी का आप ले जाओ। तो जितने में सेट हो जाए 200-500 रुपये आप उसको फाइनल कर लीजिए, फल के हिसाब से देख के, घाटा ना लगे। और इसके बाद जब वो मान जाएं तो आप उनको पैसा तुरंत भी दे सकते हैं, अगर पहचान के हैं तो आप बोल सकते हैं इसका पैसा कल भी दे देंगे, बाकी 1500 तो रहता ही है। उसको आप पूरा शाम को तोड़ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट की बात है यहाँ पे, मतलब की बात है, नहीं तो आपको घाटा लगेगा। उसको आप शाम को पूरा तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद जैसे कैथे हो गया, आप पूरा तोड़ लिए। तोड़ने के बाद उसको एक बार में तो तोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे उसको तोड़ते रहिए, 1 बोरी 2 बोरी जो टूट जाए। और उसको तोड़ के मंडी में जाइए, जो आपके पास बड़ी मंडी है वहाँ जाइए, आढ़त बोलते हैं, अड़हतिया बैठते हैं, आढ़त बोलते हैं, वो अपनी जगह बना के रखते हैं, वहाँ पे आपका माल रख के सेल करेंगे। 10-5% 20% वो लोग ले लेते हैं, मतलब 100 रुपये के बेचेंगे तो 20 रुपये वो ले लेंगे। आपको वहाँ तक खाली पहुँचाना है। सुबह सुबह जाइए, 6 बजे उनके पास पहुँच जाइए, 6 साढ़े 6 बजे। अब वो अब आप पूछेंगे क्या है, जो भी माल रहेगा वहीं पे अपना वो निकल गिरवा के रख लेंगे खोल के, और वो कस्टमर को, दुकान वालों को सेल कर देंगे। वहाँ से सेल हो जाएगा, रजिस्टर में वो लोग लिखते रहते हैं। इसके बाद जितना होगा उतने में वो 20% 15% ऐसे लेते हैं, वो लेके बाकी आपको वो पैसा दे देंगे। इस तरह से आप उसको, आपको बैठना नहीं पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर आपका पूरा माल ख़त्म। फिर आप उसी तरह क्रम से शाम को फिर से तोड़िए और सुबह लेके फिर से पहुंच जाइए, फिर वहीं पे रख के आपको खाली बैठना, आपको ना कुछ नहीं करना, वहाँ पहुंचाएंगे, वो सब बेचेंगे, सब कुछ वही करते हैं मंडी में, सब वही कर देंगे, आपको लिखते जाएंगे, आपको पैसा दे देंगे, डालिए अपने घर के लिए सब्जी भाजी लेके आ जाइए। अगर और कुछ करते हैं उसको बेचिए, उधर सब्जी भाजी भी लेके आई तो उसको भी सेल करके डबल पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। मुनगा हो गया 40 रुपये 50 रुपये किलो जाता है, गाँव में तो सूख जाता है लकड़ी की तरह, और ऐसे गिरता रहता है ज़मीन पर सूख के। तो जब आए जिसके पास ज़्यादा है तो भैया आप ये खा नहीं रहे, बोलिए तो इसको मैं ले लेता हूँ, ऐसे अपना सेल कर दूंगा, बेच दूंगा। आप बताइए 1500 जो भी हो ले लीजिए। तो उनके लिए तो बहुत है, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़त्म है, वो रिजेक्ट है, उनके लिए सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कितना खाएंगे, थोड़ा बहुत छोड़ देंगे। तो आप उसको शाम को पूरा तोड़ लीजिए, 1 दिन पहले तोड़िएगा, दूसरे दिन आप उसको नहीं पहुँचा पाएंगे, कितना भी जल्दी करेंगे। शाम को तोड़ लीजिए सुबह लेके, क्योंकि ख़राब होने वाला तो आइटम है नहीं कि मुरझा जाएगा, भाजी है ऐसा नहीं है, उसी तरह सेम रहेगा। उसको सब पैक कर रख के सुबह सुबह उठिए, 6 बजे मंडी पहुँचाइए, उस वहाँ से बेचिए, फिर दूसरे दिन तोड़िए। इस तरह से आप कर करके, जो गाँवों के वालों के लिए ये लगता है कि अरे हो गया ये ऐसे है, क्योंकि ये कुदरत का दिया हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाए बाकी सूख के वहीं गिर रहा है, तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। गाँव का वो सोना है, वही माल वहाँ पहुँच जाता है तो 50-100 रुपये किलो बन जाता है। यही हाल बेल होते हैं, खुद मेरे घर में भी हैं, 50 पेड़ 20 पेड़ 10 पेड़ बेल जहाँ होता है बहुत फिर होता है। तो एक बेल की कीमत कम से कम 5 से 10 रुपये होती है, एक बेल कम से कम, बता रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकता है कहीं कहीं अलग अलग, बाकी कम से कम 10 रुपये। यहाँ 100-200 बेल पक के झड़ के गिर जाते हैं, 1-2 खा लिए उसके बाद काम खत्म, क्योंकि बेल अमृत है, अमृत, अमृत ही बोलते हैं उसको यजुर्वेद में। उसका शरबत बहुत महंगा जाता है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लू भी नहीं लगती, डाइजेशन सिस्टम एकदम सही कर देता है, पूरा कचरा साफ करता है, बहुत महंगा जाता है। और गांव वालों के लिए बेकार, 1-2 बार खा लिए पड़ा है, जिसको किसी को पता है वो भी 2-4 बार खाए पड़ा है, ऐसे इधर उधर, तो वो कुछ बचा लेंगे। बाकी आप उनसे टारगेट करिए, अब पूरा पेड़ खरीद लीजिए कि सर ये हमको पूरा दे दीजिए, आप इसका कितना लेंगे अंदाज कर लीजिए कितना है इसमें, 2 रुपये 4 रुपये के हिसाब से आप गणित लगा लीजिए कि इसमें इतना है, उस हिसाब से उनको पैसा दीजिए। जैसे पकते जाए वैसे तोड़ तोड़ के अपना मंडी में आढ़त में बेचते जाइए, जूस वालों के पास बेचते जाइए। तो इस तरह से गाँव में रह के बिना कुछ किए, बिना कुछ ज़्यादा लगाए, जो बिना किसी चीज़ के आप अपना भी काम करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे में 1000-2000 रुपये आप कमा सकते हैं। तो ध्यान देखिए, मैं हमेशा वही बात देखता हूँ कि लोग ऐसा बिजनेस बताऊँ, और भी मैं बता सकता हूँ, बताता भी हूँ, लेकिन मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि जो गरीब हैं लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाते, जो मजदूर भाई हैं, उनके लिए कुछ ऐसा बताया जाए बिना पैसे के बिजनेस कर सकें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया आइडिया बताऊँ, जिससे बहुत मात्रा में पैसा कमा सकें और बिना कुछ लगाए। पैसा लगा के तो सभी बिजनेस करते हैं, जिसमें पैसा ज़्यादा ना लगे या कि लगे ही ना, ऐसे कोशिश रहती है मेरी। इसलिए मैं इस तरह के आइडिया लाता हूँ
बहुत से लोगों को ये भी लगता है, कमेंट करते हैं कि अरे ये तो बेकार की बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं। भैया ये फालतू की बातें आपके लिए होंगी, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए 200-100 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कोई कुछ भी बोले, आप इस धंधे को करिए, गांव घर में रह करिए और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।